मैं बोलता हूँ थोड़ी देर में। अब तुम अगला सवाल पूछ लो। नहीं, मेरे लिए थोड़ा इमोशनल मोमेंट है, इसलिए मैं समय ले रहा हूँ। कई सारी एनएसडी की क्लास बहुत मिस करता हूँ अब, कि उस समय हम थोड़े उदंड बालक थे। हाँ, पढ़ने में इतने कई बार सस्पेंड होते होते बचे। आज के युग में सबका गर्दन झुका है, स्क्रीन सामने है, तो कल्पनाओं का नुकसान हो रहा है, इमेजिनेशन का। मेरे टीचर हैं, बज्जू सर बैठे हैं, और उधर सुरेश शेट्टी सर दिखे मुझे। तो अभिनय कुछ नहीं है, छोड़ो, बाद में बात करेंगे। तो नहीं, गलती सही की बात नहीं है दोस्त। मैं बोलता हूँ थोड़ी देर में। अब तुम अगला सवाल पूछ लो। नहीं, मेरे लिए थोड़ा इमोशनल मोमेंट है, इसलिए मैं समय ले रहा हूँ। तो अभिनय यही है, और क्या है, कुछ नहीं है। पूछ ले भाई आगे। फिर एक बार इरफान सर का किस्सा है, किसी को बता रहे थे कि किसी के घर गए, तो कोई घर में लोग बैठे थे, बोले आप इतना अच्छा एक्टिंग करते हैं तो कैसे होता है? तो बोले अरे क्या बताऊं कैसे होता है, नहीं क्या है एक्टिंग, क्या है, कैसे होता है? तो टेबल पे ऐसे ग्लास रखा था उनके पानी का, वो उठाए और पानी पी लिए, और ग्लास रखे और बोले ऐसे होता है एक्टिंग। तो वही है, अभिनय बहुत आसान काम है, अभिनय बहुत मुश्किल काम है। अभिनय को करने के लिए पूरे संसार को समझना पड़ता है, अभिनय को करने के लिए स्वयं को समझना पड़ता है, अभिनय को करने के लिए स्वयं के अंदर 5-6 यूनिट बनानी पड़ती है, एक दिल का, एक शरीर का, कि आपका दिमाग, ब्रेन जो है आपका शरीर को समझ ले, और आपका शरीर जो है वो ब्रेन जो बोले उस पर वो रिएक्ट करे, यानी उन दोनों का सिंक हो जाए, क्योंकि झूठी दुनिया है ना, सब झूठा है। मैम की क्लास में एक प्रॉप्स को लेके कराती थी यहीं पे ड्रामा स्कूल में, जब हम पढ़ रहे थे, कि जब तक वो प्रॉप्स तुम्हें बोलेगा नहीं तब तक तुम छुओगे नहीं। अब हम परेशान सेकेंड ईयर के विद्यार्थी कि यार ग्लास कैसे बोलेगा कि अब हमें उठा लो। इस बात को समझने में मुझे 20 साल लगे। 20 साल बाद मैं समझ गया कि प्रॉप्स बोलता है कि अब मेरा ऐसा इस्तेमाल करो और मुझे छुओ या न छुओ और कैसे हैंडलिंग करो। तो वही है कि कई चीज़ें हम सुनने के, पढ़ने के, अब मुझे कई सारी एनएसडी की क्लास बहुत मिस करता हूँ अब, कि उस समय हम थोड़े उदंड बालक थे। हाँ, पढ़ने में इतने कई बार सस्पेंड होते होते बचे, तो लगता था कि यार वो उस समय कितनी कमाल की चीज़ें सिखाई जा रही थी, हम नहीं पढ़ रहे थे। मैं गांव में रहता था, वहाँ बिजली सड़क नहीं थी। मैं अपना दुख नहीं रो रहा हूँ, इमेजिनेशन की बात बता रहा हूँ। तो रेडियो मुश्किल से 3 सेट थे गाँव में। हमारे बचपन में जो प्रश्न आते थे बच्चों के मन में कि ये बादल काले वाले क्यों बरसते हैं, सफ़ेद वाले क्यों नहीं बरसते हैं। मेरी माँ धूप का लाइन देख के समय बता देती है, 2 बज गया खाना खा लो। न उसने घड़ी देखा, न कुछ देखा। तितलियाँ इतने रंग की क्यों होती हैं, जो आम हर बच्चे के मन में गांव में। और उस समय सूचनाओं का अभाव था, इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे पास न मोबाइल टैब थे, न इंटरनेट था, न टीवी था। रेडियो सेट गांव में 3 थे तो वो भी पास नहीं था, अखबार आती नहीं थी। तो दुनिया भर की सूचनाओं का अतिक्रमण उस बच्चे के दिमाग में नहीं हो रहा था जो गांव में पल रहा था। तो अपने सारे प्रश्नों का उत्तर वो अपनी कल्पना में ढूंढता था, और करते 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 शायद ये इमेजिनेशन की पावर उसकी सेकंड नेचर में तब्दील हो गई, आ गई होगी, ऐसा मैं अनुमान लगाया हूं। तो आज के बच्चे देखता हूं, कोई सवाल तुरंत गूगल पे लग जाते हैं, गूगल करो। नहीं, पहले सोचो तो सही, गूगल को छोड़ो, पहले तुम अपनी कल्पना तो दौड़ाओ। हम दीवार जब झड़ जाती थी चूना न लगने पे, तो उसमें हम आकृति ढूंढने लगते थे कि ये गाय का फोटो है, घोड़े का फोटो है, ये बुढ़िया दादी है, ये देखो ये वैसा लग रहा है नदी किनारे। तो वो हमारी कल्पनाएं चारों तरफ दौड़ती थी। आज के युग में सबका गर्दन झुका है, स्क्रीन सामने है, तो कल्पनाओं का नुकसान हो रहा है।